हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट को किस दो इंपॉर्टेंट तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। एक, कुछ लोग हैं जो मार्केट को न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं और डेफिनेटली न्यूज वाला लेट आता हमारे पास में, जिसके चलते हुए एक एडवांस तरीका चालू हुआ जिसके जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो चार्ट रीड करते हैं और चार्ट रीड करके वो अपना ट्रेडिंग आइडियाज जो होता है उसे जनरेट करने की कोशिश करते हैं। इसे आगे समझने के लिए हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आप चार्ट ओपन करते हैं तो चार्ट पे आपको डिफरेंट तरीके के चार्ट्स देखने को मिलते हैं। उसमें से सबसे बढ़िया, सबसे भरोसेमंद मैं बोल सकता हूं और जो मैं भी यूज करता हूं वो है कैंडलस्टिक चार्ट। कैंडलस्टिक चार्ट्स के अंदर में आपको डिफरेंट पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। हमने 12 पैटर्न्स के बारे में डिस्कशन किया था और एट द सेम टाइम ये भी बोला था कि हर वीडियो के अंदर में हम एक एक पैटर्न के बारे में बात करेंगे, इसे किस तरह से ट्रेड करना चाहिए और एट द सेम टाइम द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आज हम सीखने वाले हैं कि अगर कोई पैटर्न बन रहा है तो उस पैटर्न को फाइंड आउट कैसे करें। अब इतने सारे स्टॉक लिस्टेड हैं, हर स्टॉक को जाके तो आप सर्च नहीं कर सकते हो, तो आपको कोई ना कोई फिल्टर यूज करना पड़ेगा। हम उस फिल्टर के बारे में बात कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो फिल्टर। मैं पिछले काफी साल से उस फिल्टर को यूज करता हूं, सो आज उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो आज के टॉपिक पे हम आ जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है सबसे बेसिक, कैंडलस्टिक डोजी। अपने चार्ट के ऊपर में देखा होगा, ये मोस्टली आपको हर स्क्रिप्ट के चार्ट में दिखाई देगा। डोजी 5 मिनट में लीजिए, 3 मिनट, 1 मिनट में आपको देखना है, 15 मिनट का चार्ट है, 30 मिनट का, 1 घंटे का, 1 डे का, 1 वीक का, 1 मंथ का, कोई भी टाइम फ्रेम उठा के देख लीजिए, उस टाइम फ्रेम में आपको डोजी देखने को मिलेगा। सो डोजी एक इंपॉर्टेंट कैंडल पैटर्न है, नो डाउट इन दैट। ये एक सिंगल पैटर्न कैंडल है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो जिस तरह से हमने बात किया था कि अगर आप किसी भी कैंडल स्टिक के बारे में बात करें तो वो 4 चीजों को लेके बनता है, जिसके अंदर में हमने डिस्कस किया था कि ओपन, क्लोज, हाई एंड लो, ये 4 चीजों पे आपको नजर रखनी पड़ती है। आप जो डोजी की हम बात कर रहे हैं, डोजी एग्जैक्टली होता ही है कि जहां पे ओपनिंग होती है वहीं पे क्लोजिंग हो जाती है। सो डोजी में बेसिकली आपको ओपन एंड क्लोज सेम मिलता है। अब देयर आर डिफरेंट वेरिएशंस आल्सो, जिस वेरिएशंस के अंदर में ओपन एंड क्लोज में तो गैप भी देखा जाता है, लेकिन अगर मैं बुक के हिसाब से बात करूं तो बुक के अंदर में आपको एक चीज क्लियर होगा कि डोजी कभी भी सेम ओपनिंग प्राइस, सेम क्लोजिंग प्राइस। मींस व्हाट एग्जैक्टली, अगर कोई स्टॉक 100 के आसपास ओपन होता है तो उसकी क्लोजिंग भी 100 के आसपास में होगी, लेकिन दिन के दौरान थोड़ा मूवमेंट भी होता है इसके अंदर में। सो मूवमेंट की मैं जो आपको बात करूं, लेट मी ड्रॉ अ लाइन एंड आपको उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो अगर हम बात करें, लेट्स से ये ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस है और दिन के दौरान जो मूवमेंट हो सकता है, मार्केट हाई और लो बना के हो उसके अंदर में। सो ये आपका हो गया ओपनिंग, दिस इज योर क्लोजिंग ऑल्सो, एंड एट द सेम टाइम दिस विल बी योर हाई, दिस विल बी योर लो। ये नॉर्मली डोजी होता है। इस डोजी को स्पेशली हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग लेग डोजी से बोला जाता है, बेसिकली लॉन्ग लेग डोजी। लेट मी राइट इट। इसके अलावा और भी तरह की कुछ डोजी आपको देखने को मिलेंगे। सो फॉर एग्जांपल, आप कोई ऐसे स्टॉक को समझिए जो स्टॉक के अंदर में आप खरीदना चाहते हैं, लेकिन वो स्टॉक आपको मिल नहीं रहा क्योंकि वॉल्यूम देखने को नहीं मिलता है, और जब वॉल्यूम देखने को नहीं मिलता है तो उसका ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, हाई प्राइस एंड लो प्राइस सब सेम होता है। ये डोजी कुछ इस तरह से, अगर 2-3 दिन कंटिन्यू बना तो आपको चार्ट पैटर्न कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से कुछ ऐसे स्टॉक्स भी होते हैं जो स्टॉक आप बेचना चाहते हैं लेकिन उसमें खरीदने वाला कोई नहीं मिलता है। सो अगर उस स्टॉक के बारे में बात करें तो उसका पैटर्न कुछ आपको इस तरह से देखने को मिल सकता है। ये एग्जैक्टली क्या है, ओपन, क्लोज, हाई एंड लो चारों एक तरफ मिला हुआ। सो ये पैटर्न आपको कब मिलेगा? ये पैटर्न मिलेगा जब बायर्स अवेलेबल है लेकिन सेलर्स अवेलेबल नहीं है। ये पैटर्न आपको कब मिलेगा? जब सेलर्स अवेलेबल है पर बायर्स अवेलेबल नहीं है। मैं इन दोनों पैटर्न में ट्रेड करने से मना करता हूं। क्यों? ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हमें देखने को मिले। आप किंगफिशर को ही देख लीजिए, आइडिया को ही देख लीजिए, जो ऊपर से गिरते हुए नजर आए, उस टाइम पे कोई बायर आपको मिलता नहीं और उसके अंदर में फंस जाता है। ऐसे बहुत कम स्टॉक देखने को मिलते हैं, पेनी स्टॉक्स वगैरह देखने को मिलते हैं जो कि आपको कंटिन्यूसली स्टेप्स बनाते हुए नजर आते हैं। सो हमें कौन से डोजी पे ध्यान देना है, हम उसके बारे में बात करेंगे। इन सब डोजी के ऊपर में तो ध्यान नहीं दिया सकता। सो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग जो इंपॉर्टेंट डोजी है उसके ऊपर में देखते हैं। सो मार्केट में जो सबसे ज्यादा डोजी आपको देखने को मिलता है, सबसे कॉमनली फॉर्म होता है, वो है कॉमन डोजी। कॉमन डोजी एग्जैक्टली होता क्या है? ये जैसा मैंने पहले बताया, डोजी है तो ओपन प्राइस एंड क्लोज प्राइस सेम होगा, लेकिन एट द सेम टाइम जो उसके लेग्स हैं, जो उसके शेडोज हैं, जो उसके इमोशंस हैं, वो बहुत ज्यादा बड़े नहीं होंगे, छोटे होंगे। सो ये डोजी को क्या करना है, ये डोजी में ट्रेड करना चाहिए कि नहीं, ये डोजी में आपको वेट करना होता है। सेकेंड टाइप ऑफ डोजी जो आपको मार्केट में देखने को मिलता है, वी कॉल इट लॉन्ग लेग डोजी। अब लॉन्ग लेग डोजी एग्जैक्टली क्या है?
जब हमने कॉमन डोजी देखा तो कॉमन डोजी के अंदर में आपको बहुत ही कम प्राइस मूवमेंट दिखा ऊपर और नीचे, लेकिन जब आप लॉन्ग लेग डोजी की बात करते हैं तो उसके लेग्स बड़े होते हैं, इमोशंस बड़े होते हैं। ये क्लियरली ये इंडिकेट करता है कि दिन के दौरान मार्केट वोलाटाइल था, मार्केट के अंदर में आपको अच्छे मूवमेंट्स देखने को मिले हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद जब मार्केट ऊपर की तरफ गया तो सेलर्स हावी हुए, और जब मार्केट नीचे की तरफ में आया तो वहां पे बायर्स हावी हुए, जिसके चलते हुए ये ओपनिंग प्राइस पे जाके क्लोज हुआ है। यानी इनडिसिसिव मार्केट फिलहाल के टाइम पे है, किसी भी एक तरफ में बड़ा मूवमेंट आने के चांसेस बनते हैं। लॉन्ग लेग डोजी आपको क्लियर कट ये इंडिकेशन देता है। हम थर्ड बात करें, थर्ड क्या एग्जैक्टली थर्ड अगर समझने की कोशिश करें आपके सामने, तो ड्रैगन फ्लाई डोजी देखने को मिलता है। व्हाट इज ड्रैगन फ्लाई डोजी? ओपनिंग प्राइस, व्हाट इज ड्रैगन फ्लाई डोजी? ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस सेम, क्योंकि डोजी है। लेकिन इस डोजी के अंदर में जब मार्केट ओपन हुआ वहां से मार्केट नीचे की तरफ में गया, लेकिन रिवर्स हुआ, ऊपर आया, बायर्स देखने को मिले, पर ओपनिंग प्राइस के ऊपर नहीं गया, उसी प्राइस के आसपास में आके क्लोजिंग कर दी। वी कॉल इट ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब इसमें जो इंडिकेशन आपको मिलता है वो ये इंडिकेशन है, दो मार्केट किसी न्यूज के चलते हुए मार्केट ऊपर की तरफ ओपन हुआ, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। इस प्रॉफिट बुकिंग के चलते मार्केट नीचे गया था, लेकिन प्राइसेस ऐसी जगह पे है, ऐसी पोजीशंस पे है जहां पे आपको बायर्स भी देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब मार्केट पॉजिटिव है। इसका मतलब ये होता है कि अगर नीचे के लिए मौका मिले तो आपको बाय कर लेना चाहिए। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी ये नीचे का पॉइंट आपको टूटता हुआ नजर आए, जब भी नीचे मार्केट गिरे, इस पॉइंट्स के नीचे जाए, समझ जाइए क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा दिन था जहां पे मार्केट गैप अप ओपनिंग किया या मार्केट ने ऊपर की तरफ ओपनिंग किया, सेलर्स हावी हुए, फिर भी बायर्स दिखे। अब जब नेक्स्ट टाइम इसके नीचे ट्रेड करना चालू करेगा प्राइस, उस टाइम पे ये जो बायर्स यहां पे थे, ये बायर्स सब निकल जाएंगे, जिसके चलते हुए आपको लॉस होने के चांसेस होते हैं। सो फॉल बड़ा आ सकता है। इसके लिए कभी भी आप अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी को ट्रेड करते हैं तो ड्रैगन फ्लाई डोजी के अंदर में अगर जब तक आप ऊपर हैं, जब तक वो जो ओपन प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस था डोजी का उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तब तक कंफर्टेबल रहिए। जब लेग्स जो लो बनाया था डोजी के दिन में उसे तोड़ के नीचे की तरफ जाता है तो आपको थोड़ा सा टेंशन लेना चाहिए, पोजीशन छोड़ के निकल जानी चाहिए। जो नेक्स्ट डोजी है एग्जैक्टली इसका अपोजिट है। जैसा हमने पहले डिस्कस किया हुआ था कि डोजी में ओपन प्राइस एंड क्लोज प्राइस विल रिमेन सेम, लेकिन ये जो डोजी की मैं आपको बात कर रहा हूं, इस डोजी के अंदर में जो प्राइजेस ओपन हुए थे और क्लोज हुए थे उसके बीच में प्राइजेस ऊपर की तरफ गए थे। यानी किसी न्यूज के चलते हुए मार्केट नीचे की तरफ खुला, लेकिन उसके बाद में रिकवरी देखने को मिली और काफी अच्छा रिकवरी देखने को मिला, जिसके चलते हुए प्राइसेस ऊपर की तरफ गए। लेकिन इस रिकवरी में भी लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, जो फंसे हुए थे, ट्रैप थे, वो निकलने की कोशिश किया उन्होंने अपने जो स्टॉक्स थे उसे खाली किया, जिसके चलते हुए जहां पे ओपन हुआ था वहीं पे आके क्लोज हुआ। ये आपको बेरिश मोड दिखाता है। ये दिखाता है कि ज्यादा चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाने के लिए थोड़ा वेट करेगा, और अगर ऊपर जाता भी है मार्केट तो जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करता, यानी आज के हाई को क्रॉस नहीं करता, तब तक आपको मार्केट में लॉन्ग नहीं करना चाहिए। लोअर लेवल के अंदर में अगर मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल को तोड़ के, यानी जो डोजी का लो बना था, जिस दिन ग्रेपस्टोन डोजी बना था, उसका लो जो पॉइंट था उसे तोड़ के अगर नीचे की तरह ट्रेड करता है मार्केट, तो आपको एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। एटलीस्ट नहीं ज्यादा तो कम से कम 3 से 5% का आपको फॉल देखने को इस प्राइस से मिल सकता है, दिस पर्टिकुलर प्राइस से एक बार देखने को मिल सकता है। सो डोजी फॉर्म इसलिए होता है क्योंकि इनडिसिसिवनेस है मार्केट के अंदर में। डोजी फॉर्म इसलिए होता है क्योंकि बायर्स और सेलर्स के अंदर में फाइट चल रहा है, और डोजी फॉर्म इसलिए होता है कि मार्केट का शायद से मूड माहौल बदलने वाला है। सो डोजी को ट्रेड करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि जिस दिन जब भी ये लेग्स टूटते हैं उस दिन आपको बाय करना चाहिए और सेल करना चाहिए। एग्जैक्टली एक एग्जांपल के साथ में बात करते हैं, चार्ट के ऊपर चलते हैं और चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। मैंने आपके सामने जो चार्ट ओपन किया है ये आईसीआईसी बैंक का चार्ट है। अगर इस चार्ट के बारे में डिस्कस करें तो देखिए ये पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे डोजी देखने को मिले हैं, और इस डोजी में आपको लॉन्ग लेग डोजी देखने को मिल रहा है, एक कॉमन डोजी भी आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एग्जैक्टली जब बहुत सारे डोजी बनते हैं मतलब क्या है, मार्केट इनडिसिसिव है। एक अच्छे मूव्स के बाद में डोजी का बनना ये माना जाता है कि मार्केट इनडिसिसिवनेस में है और यहां से किसी भी तरफ मार्केट मूव कर सकता है। जैसा मैंने पहले बताया, डोजी का मतलब ये होता है कि जब ऊपर की तरफ बन रहा है तो डेफिनेटली बायर्स और सेलर्स दोनों हावी हैं। जिस तरफ मार्केट जाएगा, जिस तरफ
लेग ब्रेक होगा डोजी का, उस तरफ मार्केट का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सो यू कैन सी ये जितने भी डोजी, इस एक पर्टिकुलर मैं कैंडल को छोड़ देता हूं, इस पर्टिकुलर कैंडल को छोड़ दें तो जितने भी 3 डोजी बने हुए थे, ये 3 के तीनों डोजी नीचे की तरफ जब ब्रेक हो रहा है तो बढ़िया फॉल देखने को मिला, मार्केट में अच्छा फॉल देखने को मिला हुआ है। आफ्टर दैट कुछ मूवमेंट आया, हमेशा डोजी तो नहीं बनेगा, कुछ मूवमेंट आया लेकिन फिर फॉल हुआ और इस फॉल के बाद में फिर से एक डोजी बनता हुआ नजर आया। आप ये बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कैंडल का प्राइस ओपन एंड क्लोज एग्जैक्टली सेम नहीं है। ये अब आपको डिसाइड करना है कि आपको 0.5% चलेगा, आपको 0.2% गैप चलेगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर में। रीजन मीन परफेक्ट डोजी मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, पर कम मिलता है। सो थोड़ा सा उसका वेरिएशन जो मैंने स्टार्टिंग में बनाया वो देखने को मिलता है। अब नाउ इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर डोजी, इसका ओपन तोड़ के क्लोज हुआ है और उसके बाद में आपको थोड़ी सी रैली देखने को मिली है, आई सेड एटलीस्ट 3 और 5%। सो अगर आप इस पर्टिकुलर चार्ट को देखिए 920 के आसपास में, माफ करिए ये पर्टिकुलर दिन पे अगर हम नजर डालें हम तो लगभग 915 के आसपास, 913 के आसपास की क्लोजिंग थी और जब ये रैली खत्म हुआ तो रैली 946 के आसपास में क्लोजिंग हुई थी। 930 एक 900 के हिसाब से भी पकड़ ले तो उसका 3% होता है, लगभग 27 रुपीज के आसपास में। यहाँ पे 46 के आसपास में आपको मूवमेंट देखने को मिला हुआ है। सेम वे में अगर आप यहाँ पे नजर डालें आपको डोजी देखने को मिले हैं 1 2 3, ये डोजी देखने को मिले, मार्केट फिर से ऊपर जाते हुए नजर आया हुआ है। डोजी के साथ में आपको एक चीज और ऐड करना चाहिए, मैं नॉर्मली प्रिफर करता हूं इसे ऐड करना, और अगर ऐड करते हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा वहां पे पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, और वो है एक इंडिकेटर जो बहुत ही सिंपल है, आरएसआई इंडिकेटर। स्टॉकिस्टिक्स आपको ऐड करना तो आप स्टॉकिस्टिक्स ऐड कर लीजिए, लेकिन ये ऐड क्यों करना है? इन केस अगर डोजी फॉर्म होता है चार्ट के ऊपर में और मार्केट ओवरब्रॉट कंडीशन में है तो ज्यादा चांसेस है कि आपको मार्केट में फॉल देखने को मिलेगा। इन केस अगर डोजी आपको चार्ट पे बनता हुआ नजर आ रहा है और मार्केट जो है वो ओवरसोल्ड कंडीशन में है तो ज्यादा चांसेस बनते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा, जो यहाँ पे हमें फिलहाल देखने को मिल रहा है। इफ यू कैन लुक एट दिस, यहाँ पे ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड कंडीशन में डोजी 2-3 कैंडल के बाद में बना हुआ, लेकिन कितना 35 के आसपास में था, अच्छा खासा मूव देखने को मिला हमें वहां से। सेम वे में इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर टाइम यहाँ पे, सो यहाँ पे भी आपको डोजी जो है ये ओवर ब्रॉड कंडीशन में देखने को मिला हुआ है, यहाँ पे ओवर ब्रॉड कंडीशंस थे और यहाँ पे लगभग 60 के आसपास में आपको डोजी देखने को मिल रहा है। सो ऐसा नहीं कि तुरंत फॉल होगा, लेकिन चांसेस बनते हैं कि वहां से फॉल होना आपको देखने को मिले। लेट्स टॉक अबाउट फ्यू मोर पैटर्न्स। अब देखिए आईसीआईसीआई बैंक में कंटिन्यूसली डोजी बनता हुआ आपको दिखेगा, एग्रेसिव डोजी बनता है यहाँ पे क्योंकि ट्रेडर्स फेवरेट है। सो लुक एट दिस नाउ, ये आपका कॉमन डोजी है, किस तरफ में ब्रेक किया, ऊपर की तरफ ब्रेक किया, रैली देखने को मिली आपको। सेम वे में अगर आप यहाँ पे नजर डालेंगे आपका ये आप डोजी बोल सकते हैं, जो मैंने वेरिएशन की बात की थी, आप इसको अगर बोलना चाहें तो, और वहां से फॉल देखने को मिला है थोड़ा बहुत। एट द सेम टाइम इफ यू वांट टू सी द डोजी हियर, अब ये कौन सा डोजी है? ड्रैगन फ्लाई डोजी आप बोल सकते हैं, थोड़ा सा प्राइसेस ऊपर की तरफ गए हुए हैं लेकिन उसके बाद में रैली आपको देखने को मिली हुई है। अगर इफ यू लुक एट दिस, डेफिनेटली ये यहाँ पे ओवर ब्रॉड कंडीशन में है, बट मार्केट अच्छा था जिसकी वजह से मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिला हुआ है। लेट्स टॉक अबाउट few more patterns नहीं, few more incident. Look at this डोजी now, ये आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी एग्जैक्टली मार्केट ओपन हुआ, ऊपर की तरफ में नीचे गया एंड देन रिवर्सल आया, फिर आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। आप कोई भी स्टॉक उठा के देखिए, हर स्टॉक के अंदर में आपको इस तरह के पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। इन केस अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर में आप ये डोजी देखना चाहते हैं, डेफिनेटली लेट मी नो, मैं आपको वो भी डोजी निकाल के दिखाऊंगा, तो उसके बारे में बताऊंगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने एक बार डोजी ट्रैक कर लिया तो यू कैन मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से स्टॉक में डोजी बन रहा है? 15 मिनट्स में बन रहा है, 5 मिनट्स में बन रहा है, डेली पे बन रहा है, वीकली पे बन रहा है, आपको कैसे मालूम पड़ेगा? इसे लाइव मार्केट में ट्रैक करने का सबसे बढ़िया तरीका जो है, जो मैं यूज करता हूं, वो है चार्ट इंक। सो चार्टिंग समझने के लिए आप एक टैब ओपन कर लेते हैं, चार्टिंग पे चले जाइए। चार्टिंग आप जैसे ही ओपन करेंगे, आप लॉगिन करते हैं, ठीक है, आप नहीं लॉगिन करते हैं, आप वहां पे क्रिएट स्कैन पे क्लिक कर लीजिए। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डोजी का है वो क्या है कि उसकी ओपनिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग। सो हम पहले तो इसमें फिल्टर लगा के देखेंगे। मैंने क्या किया, डेली ओपन इक्वल्स टू डेली क्लोज, मैंने रन स्कैन कर लिया। यू विल सी नंबर ऑफ स्टॉक्स हियर, आपको बहुत सारे स्टॉक्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ये एक पे 25 है, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे स्टॉक्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि ये पेनी स्टॉक्स भी हैं यहाँ पे 0.45 पैसा, नॉट इंटरेस्टेड।
सो क्या करें, इसके लिए भी एक फिल्टर लगा लेते हैं, और मुझे जो स्टॉक 100 रुपए के ऊपर का होगा मैं उसमें ट्रेड करना प्रीफर करूंगा. सो आई विल से क्लोजिंग, और आप ओपनिंग भी लिख सकते हैं, बट क्लोजिंग के बारे में बात करते हैं, कहां पे क्लोज हुआ था. सो डेली क्लोज मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन. सो आई एम सेइंग ग्रेटर देन की मैं बात करता हूं. यहाँ पे हम नंबर्स लेंगे, नंबर्स में हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 100. सो अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे कितना है ना, ये 45 पैसे का जो स्टॉक है अपने आप फिल्टर आउट हो जाएगा. ये देखिए गायब. जितने भी 100 रुपए के स्टॉक्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे. नाउ कैन यू सी एनी स्टॉक्स जो थोड़ा सा फेमस हो, थोड़ा सा आपने नाम सुना हो कभी, तो आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड एक स्टॉक है जो 169 रुपीज में काम कर रहा है. अकॉर्डिंग टू दिस फिल्टर उसमें डोजी बना हुआ है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में. लेट्स क्लिक ऑन दिस आदित्य बिरला कैपिटल. नाउ लुक एट दिस. आपको क्लियर कट यहाँ पे एक डोजी देखने को मिल रहा है. ये अगर आप जूम करेंगे सो यू विल सी दिस. यहाँ पे आपको एक डोजी बनते हुए नजर आ रहा है. ये मूविंग एवरेज वगैरह ये थोड़ा सा इसको साइड में रखते हैं, बिकॉज अभी फिलहाल हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो सिर्फ डोजी का है. और चेक करना है सो आप कोई और ऐसे पोटेंशियल है नहीं, इसको छोड़ देते हैं. महालक्ष्मी वगैरह नहीं, SBI निफ्टी नहीं, HDFC निफ्टी नहीं, ये सब नहीं. वन डे इलेक्ट्रिक लिमिटेड एक स्टॉक है, उसके ऊपर में चेक कर लेते हैं. सो इफ यू क्लिक ऑन दिस इट विल टेक यू हियर. अगर आपको ट्रेड करना, डेफिनेटली मैं ट्रेड नहीं करूंगा इसमें, लेकिन जस्ट एग्जांपल के लिए ओपन एंड क्लोज इज इक्वल यहाँ पे हमें देखने को क्लियर मिल रहा हुआ है. सो देयर आर डिफरेंट वेरिएशंस आल्सो. लॉन्ग लेग कैसे बनाए, ग्रेविस्टन डोजी कैसे पकड़े, ये सब चीजें हैं. उन सब के ऊपर में भी मैं आपको फिल्टर बना के दूंगा. फिलहाल के टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, ये फिल्टर ये दो चीजों के रख सकते हैं. एक और आपको मैं इसमें ऐड कर देता हूँ. लेट्स से अगर आपको वॉल्यूम चेक करना है कि नहीं मुझे कम वॉल्यूम वाले नहीं चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ये ले लेके 43 स्टॉक्स, ये कौन खरीदेगा कौन बेचेगा. सो क्या करते हैं, मुझे वॉल्यूम जो है दैट शुड बी मोर देन लेट्स से 50,000 और 1 लाख. 1 लाख से ज्यादा का अगर ट्रेडिंग हुआ है नंबर्स का, स्टॉक्स का, तो ही मुझे चाहिए. लेट्स रन द स्कैन एंड नाउ यू हैवंट गॉट एनी. यहाँ पे नहीं है. सो इसको थोड़ा सा कम करते हैं और 10,000 पे आ जाते हैं, बिकॉज वी हैव टू जस्ट चेक करना है हमें. तो सो 10,000 पे देख लीजिए. ओहो कोई स्टॉक नहीं मिला है. सॉरी यहाँ पे मैंने इक्वल्स लिखा है, इसकी वजह से इट शुड बी ग्रेटर देन. एग्जैक्टली आपको 1 लाख तो नहीं मिलेगा ना. नाउ लुक एट दिस. सो 10,000 में आपको काफी कुछ मिलेगा. नाउ लेट मी क्लिक 1 लाख वंस अगेन. लेट मी ट्राई वंस अगेन. ये देखिए यू हैव गॉट फ्यू स्टॉक्स, 7 स्टॉक्स जिसके अंदर में डोजी भी बना हुआ है. 1 लाख से ज्यादा की ट्रेडिंग है, उसका प्राइस 100 के ऊपर है. सो पवाना शुगर्स लिमिटेड, लेट्स चेक दिस आउट. डोजी बना हुआ है, ट्रेडिंग भी अच्छी हो रही है. अच्छा ये सपोर्ट लाइन के आसपास में भी है. लुक एट दिस. दिस इज ऑन द सपोर्ट लाइन आल्सो. सो इंपॉर्टेंट है दिस वन. सो दिस इज ऑल अबाउट डोजी. कुछ वेरिएशन है डोजी के अंदर में, जैसे ग्रेविस्टन डोजी की मैंने बात की हुई थी, मैंने आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी की बात की हुई थी. अगर ये डोजी का भी आपको इसी तरीके से फिल्टर बनाना है सो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं वो भी फिल्टर बना के आपको दिखा दूंगा. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो जो होगा, नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट पैटर्न जो कि आपको चार्ट के ऊपर में, कैंडल स्टिक चार्ट के ऊपर में देखने को मिलता है. होप आने वाला वीक आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं. गुड नाइट.